नमस्कार, आपके ही अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द स्टूपिड रैबिट, मतलब एक मूर्ख खरगोश। तो देखते हैं इस कहानी में एक मूर्ख खरगोश क्या करता है। देखिए यहाँ पर स्टूपिड मतलब मूर्ख होता है, तो मूर्ख खरगोश इस कहानी में क्या करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। A rabbit lived inside a burrow beneath a beech tree। मतलब एक खरगोश, रैबिट मतलब खरगोश, एक खरगोश लिव्ड मतलब रहता था, लिव मतलब होता है रहना, ईडी लगा है तो पास्ट में हो जाएगा रहता था। तो एक खरगोश रहता था, इनसाइड मतलब नीचे, आ बेल मतलब एक बेल में, विनेथ मतलब नीचे। देखिए यहाँ पर इनसाइड मतलब उस पेड़ के बगल साइड में, विनीथ मतलब नीचे, आ बेल ट्री मतलब एक बेल, बेल मतलब होता है एक जो बेल का पेड़ होता है, ट्री मतलब पेड़, मतलब बेल का एक पेड़। तो एक खरगोश एक बेल के पेड़ के नीचे रहता था। बेल का पेड़ उसकी मतलब बेल भी उसमें निकलते हैं। एक बेल का पेड़ बहुत ही बड़ा और मजबूत होता है, यह लंबा होता है और उसका तना बहुत ही मजबूत होता है। तो उस बेल के पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था। One day, a ripe bale fruit fell on the dry leaves under the tree and produced a curious sound. One day मतलब एक दिन, a ripe मतलब एक पका हुआ, बेल का फल, बेल फ्रूट्स मतलब बेल का फल, फल मतलब गिरा, ऑन द ड्राई लीव्स मतलब सूखी, ड्राई मतलब सूखी, लीव्स मतलब पत्तियों, ऑन मतलब पर, अंडर मतलब नीचे होता है, ट्री मतलब पेड़। तो पेड़ के नीचे जो सूखी पत्तियां डली हुई थी उसके ऊपर एक पका हुआ बेल का फल गिरा। एंड मतलब होता है और, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न हुई, मतलब एक, क्यूर मतलब विचित्र, साउंड मतलब ध्वनि, और उसके गिरने पर एक विचित्र ध्वनि उत्पन्न हुई। तो देखते हैं क्या होता है इसके आगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लाइन तो यही बनेगी कि एक दिन एक पका हुआ बेल का फल उस बेल के पेड़ की जो सूखी पत्तियां डली थी उसके ऊपर गिरा, मतलब उस पेड़ से नीचे गिरा तो उन पत्तियों के ऊपर गिरा, तो उन सूखी पत्तियों से जो विचित्र ध्वनि उत्पन्न हुई, मतलब एंड मतलब और, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न हुई एक विचित्र ध्वनि। तो उन सूखी पत्तियों के ऊपर जब एक पके हुए मतलब पका हुआ फल गिरा तो उससे एक ध्वनि तो उत्पन्न होगी ही, क्योंकि वह पत्तियां कैसी थी, सूखी थी। ड्राई लीव्स मतलब सूखियाँ पत्ती थी, मतलब सूखी पत्तियां थी। देखते हैं क्या होता है। द रेबिट स्टार्टेड रनिंग थिंकिंग द अर्थ वॉज क्रैकिंग। द रेबिट मतलब वह खरगोश, स्टार्ट मतलब शुरू हो जाता है, रनिंग मतलब दौड़ना, मतलब वह खरगोश दौड़ना शुरू कर देता है, मतलब दौड़ने लगता है। थिंकिंग यह सोचकर कि अर्थ मतलब पृथ्वी या फिर धरती, क्रैकिंग मतलब फट रही है, मतलब उस खरगोश, मूर्ख खरगोश, इसी के ऊपर तो यही स्टोरी बनी गई है कि जब वो एक पका हुआ फल उन सूखी पत्तियों के ऊपर गिरता है तो एक विचित्र ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस ध्वनि को सुनकर वह मूर्ख खरगोश दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है कि पृथ्वी फट रही है। क्रैक मतलब पृथ्वी फट रही है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। When he told the other rabbit, they too started running। When मतलब जब, he told मतलब उसने बताया, टोल्ड मतलब बताया, अदर रेबिट्स मतलब अन्य खरगोशों को, तो दे टू स्टार्टेड रनिंग तो वे भी, दे मतलब वे टू मतलब भी, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, रनिंग मतलब दौड़ना, तो वे भी शुरू कर दिए दौड़ना। मतलब उस खरगोश ने अन्य खरगोशों को भी बताया कि पृथ्वी फट रही है, तो उन्होंने भी दौड़ना शुरू कर दिया। ग्रेडली मतलब धीरे धीरे, ग्रेडली मतलब धीरे धीरे। ऑल द एनिमल फाउंड आउट एंड स्टार्टेड रनिंग। ऑल द एनिमल मतलब सभी जानवरों को यह पता चला, फाउंड आउट मतलब इस बात का सभी जानवरों को पता चला, एंड मतलब और, स्टार्टेड रनिंग और वे सब दौड़ने लगे। स्टार्टेड रनिंग तो उन सब ने दौड़ना शुरू कर दिया कि हाँ पृथ्वी फट रही है, हमें खरगोशों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार सभी जानवर उस खरगोश, मूर्ख खरगोश की बातों में पड़कर दौड़ना शुरू कर दिए। When the lion saw the animal in a state of panic, he asked them the reason। When मतलब जब, lion saw जब
शेर ने सा मतलब देखा। यहाँ पर देखिए सा, सी मतलब होता है देखना, और सा हो गया सी का सेकेंड फॉर्म, तो होगा देखा। तो जब शेर ने यह देखा कि सभी एनिमल मतलब जानवर इन स्टेट में मतलब इस राज्य, एक राज्य में से सभी जानवर घबरा गए हैं, मतलब वह पैनिक मतलब होता है घबराहट। तो घबराहट के कारण से इस राज्य के सभी जानवर दौड़ रहे हैं, यह सब एक शेर ने देखा। ही आस्क्ड देम द रीजन, तो उसने ही मतलब उस शेर ने आस्क्ड मतलब पूछा, देम मतलब उन सभी से, रीजन मतलब कारण, मतलब उस शेर ने जब इन सभी जानवरों को घबराते हुए दौड़ना देखा, तो उसने उन सभी जानवरों से एक मतलब इसका कारण पूछा कि आप लोग क्यों दौड़ रहे हो, इतना घबरा क्यों रहे हो। तो देखिए क्या उत्तर मिलता है उन सभी जानवरों के द्वारा। ही वॉन्टेड टू नो हु हैड सीन द अर्थ क्रैकिंग, मतलब उन सभी जानवरों ने उस शेर को बता ही दिया कि मतलब पृथ्वी क्रैक हो रही है, फट रही है, इसलिए हम दौड़ रहे हैं। तो वह शेर ने कहा कि ही वांटेड, वह चाहता है टू नो मतलब जानने के लिए, हु मतलब जिसने, हैड सीन द अर्थ क्रैकिंग जिसने देखा है, सीन मतलब देखा था। यहाँ पर देखिए सी मतलब देखना, सीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया देखा था। तो वह मतलब शेर ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी को फटते हुए किसने देखा। तो यह क्वेश्चन शेर ने उन सभी जानवरों से कहा। फिर दे पॉइंटेड मतलब उन्होंने इशारा किया, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, फिंगर एट द रैबिट मतलब अपनी उंगली को, फिंगर्स मतलब सारी उन जानवरों की सारी उंगलियों का इशारा उस खरगोश के ऊपर ही गया, मतलब जिस खरगोश ने यह मतलब इस बात को फैलाया था कि पृथ्वी फट रही है, तो सभी जानवरों ने उस खरगोश के ऊपर इशारा किया। फिर देखते हैं क्या होता है, उस खरगोश को डांट मिलती है या फिर उससे वह शेर क्या करता है, आगे पता चलता है। तो देखिए, द रैबिट टूक द लाइन टू द प्लेस एंड टोल्ड हिम ही हैड हियर्ड अ साउंड, मतलब उस खरगोश मतलब जिसके ऊपर सभी जानवरों ने इशारा किया था, जो खरगोश मूर्ख खरगोश था, तो वह रेबिट मतलब खरगोश, टूक मतलब ले गया, मतलब उस शेर को ले गया, लाइन टू द प्लेस मतलब उस शेर को उसी जगह पर ले गया जहाँ से उसने उस आवाज़ को सुना था। एंड मतलब और, टोल्ड हिम ही हैड हियर्ड अ साउंड और उसे बताया, हिम टोल्ड, देखिए हिम मतलब उसे, टोल्ड मतलब बताया कि मैंने ये से उसने बताया उसे कि ही हियर्ड अ साउंड कि मैंने यह आवाज़, एक ध्वनि यहीं पर सुनी थी। तो वह खरगोश उस शेर को वहाँ पर ले गया। फिर द लायन सॉ द राइप फील्ड बेल फ्रूट एंड टोल्ड द रैबिट दैट ही हैड पिंक्ड फॉर नथिंग, मतलब वह शेर ने देखा, लाइन सा मतलब शेर ने देखा उस पके हुए बेल फ्रूट मतलब उस बेल के फल को, एंड मतलब और, टोल्ड मतलब बताया उस खरगोश को कि दैट मतलब कि, हैड पिंक्ड फॉर नथिंग कि व्यर्थ में ही आप लोग घबरा रहे थे, मतलब फॉर नथिंग मतलब कुछ भी नहीं हुआ, और व्यर्थ में ही पैनिक्ड मतलब होता है व्यर्थ, तो व्यर्थ में ही आप सभी लोग घबरा रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उस खरगोश ने एक बात का बतंगा बना दिया था, यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ पका हुआ फल ही सूखी पत्तियों के ऊपर गिरा और इस खरगोश ने बात का बतंगा बना दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा शेर ने उन सभी जानवरों को समझा दिया। देखते हैं आगे मोरल, इस स्टोरी का मोरल क्या निकलता है, इसका सार क्या निकलता है, देखते हैं। डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली, डू नॉट मतलब मत करो, फॉलो मतलब अनुसरण, ब्लाइंडली मतलब अंधेपन से, मतलब अंधेपन से अनुसरण मत करो, स्टॉप मतलब रुको, एंड मतलब और, रीजन मतलब उसका कारण जानो, व्हाट इज सेड कि यह क्या कहना चाहता है। मतलब जो सभी जानवर उस मूर्ख खरगोश के ऊपर अंधेपन से विश्वास कर, मतलब जो खरगोश उस मूर्ख खरगोश के ऊपर उन सभी खरगोशों ने विश्वास कर लिया था, अंधेपन से उसके ऊपर विश्वास कर लिया था, तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले उसकी, उस मूर्ख खरगोश की पहले पूरी बात सुनते, विश्वास करते। देखिए यहाँ पर इस मूर्ख खरगोश ने इन सभी खरगोशों को यह सूचना दी और सभी जानवरों को वहाँ से घबराते हुए कहा कि पृथ्वी फट रही है, पृथ्वी क्रैकिंग हो रही है। तो उन सभी जानवरों ने भी अंधेपन से उस मूर्ख खरगोश के ऊपर विश्वास कर लिया और वो भी वहाँ से भागने लगी थी। लेकिन उसमें से एक शेर ही निकला जिसने उसकी बात पर ध्यान दिया और उसका मतलब मंथन किया,
पहले रुका, उस पर मंथन किया उस बात पर कि हाँ यह बात सही है या नहीं, और फिर उस शेर ने पूरी सच्चाई का पता लगा ही लिया कि नहीं, ये पृथ्वी क्रैक नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बेल का एक पका हुआ फल ही सूखी पत्तियों के ऊपर गिरा है, जिसकी आवाज़ से यह मूर्ख खरगोश को लगा कि पृथ्वी फट रही है। तो ऐसा इस कहानी में हमें यही प्राप्त होता है कि हमें जिस मतलब उस बात पर ही ध्यान देना चाहिए, मतलब जो कुछ भी बात हो तो उसे पहले सोचना चाहिए दोबारा, और रुक कर उसका रीज़न मतलब उसका कारण पता लगाना चाहिए कि यह बात सही है या फिर गलत, फिर आगे कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।